होता है अंश बटा हर। ठीक है, तो मानेंगे, माना कि भिन्न के अंश x तथा हर y है। भिन्न के अंश x तथा हर क्या है? y है। कह रहा है कि अंश और हर दोनों का योग 8 है, यानी इस दोनों को जोड़ते हैं अंश x और प्लस y तो मिलता है 8। अंश और हर दोनों का योग 8 मिलता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। अब कह रहा है कि यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 3 और हर में भी 3, दोनों में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ पे अंश x है और y है, तो भिन्न बराबर होगा अंश बट्टा हर, यानी अंश का मान x है, हर का मान y है, तो x बट्टा y। कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों को जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। ये एक इक्वेशन मिल गया तथा अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है उसके अनुसार चलिए। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x बट्टा y है, तो इसमें भी 3 जोड़ते हैं और इसमें भी 3 जोड़ते हैं, तो भिन्न हो जाता है कितना? 3 बट्टा 4। इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 को इसमें गुणा करेंगे तो 4, x प्लस 3, और 3 को इसमें गुणा करेंगे 3 और y प्लस 3। ये होगा 4x प्लस 4 3 12, 3y प्लस 3 के 9। ठीक, तो 4x इसको इधर लाइए माइनस 3y, ये होगा 9 और प्लस 12 है तो उधर जाएगा तो माइनस 12। 4x माइनस 3y बराबर माइनस 3, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। ये y है, 3y है, प्लस है माइनस है, तो इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो आसानी से ये कट जाएगा। ठीक, लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में 3 से एवं सेकंड में 1 से गुणा कर जोड़ने पर इसलिए कहे कि यहाँ पे चिन्ह जो है अपोजिट है, प्लस है माइनस है, इसलिए जोड़ने पर। अगर चिन्ह सेम रहता और डिजिट ये सेम रहता तो घटाने पर वहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला में 3 से गुणा करते हैं तो 3x हो जाएगा, कितना होगा? 3x और प्लस 3y और 3 के 24, सब में 3 से गुणा कर लिए। और ये वाला टर्म है 4x माइनस 3y बराबर में क्या? माइनस 3। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब जोड़ने का कहें तो ये सिंपल कट जाएगा और 4 3 हो जाएगा 7x, ये जोड़िएगा तो 1 होगा 21 होगा। ठीक है, तो x बराबर 21 बट्टा 7, 7 के 21, तो x का मान मिलेगा 3। x का मान समीकरण 1 में रखिए तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 8 है बाबू, x प्लस वाई बराबर 8, x का वैल्यू 3 है, 3 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 है माइनस 3, ये y का मान क्या? 5, y का मान 5 निकल गया। तो इसलिए भिन्न बराबर x बट्टा y, यानी x का मान 3 और y का मान 5, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा? 3 बट्टा 5। ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। ठीक, और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। 2 प्राकृतिक संख्या दिया है, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, तो दोनों प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यानी कि 2 प्राकृतिक संख्या लेते हैं जिसका योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 8, 5 और 3 8, और उनके व्युत्क्रम का योग करेंगे तो 8/15 होगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आराम से ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो मानेंगे, इसमें प्रश्न जो है जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। लिखेंगे माना कि पहली प्राकृत
संख्या x तथा दूसरी प्राकृत संख्या y है। पहली प्राकृत संख्या x है, दूसरी प्राकृत संख्या क्या है? y है। तो कह रहा है कि दोनों का योग 8 होना चाहिए। x प्लस y बराबर 8 ये दिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उनके व्युत्क्रमों का योग प्रश्न से यहां पे लिख सकते हैं, प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। यानी व्युत्क्रम मतलब होता है x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, ऐसे है। तो इसके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, यानी कि 1/x करते हैं, 1/y करते हैं तो 8/15 मिलता है। ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो xy का लघुत्तम xy, x कैंसिल तो y प्लस x मिलेगा 8/15। फिर इसको x प्लस y xy बराबर 8/15 इतना मिलेगा, ठीक है। x प्लस y का मान दिया हुआ है 8 है, तो इसमें हम 8 रख देते हैं। इसमें 8 रखेंगे तो 8/xy इक्वल टू 8/15। 8 से 8 ऊपर भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy का मान 15 मिलेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है, ये फॉर्मूला है। जब यहाँ पे x प्लस वाई पता है तो x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का मान दिया है 8, तो 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 और xy का वैल्यू दिया है 15, तो 8 × 64 और 15 चौके 60, 64 में से 60 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान 4 मिलेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू √4, तो x माइनस वाई का मान प्लस माइनस 2 निकलेगा, यानी कि अब प्लस वाला वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो प्लस क्या होगा 2, तो x माइनस वाई का मान निकल गया। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण को ऐड करिए, ऐड करते हैं तो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर जोड़िएगा तो x प्लस वाई का मान कितना मिला है? 8 मिला है। x प्लस वाई का मान 8 और x माइनस वाई का मान 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1x 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2 यानी कि 5। तो x का मान निकल गया 5, ठीक है। x का मान 5 निकल गया। तब देखिए y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 8, तो x का मान इसमें रखेंगे 5 प्लस y बराबर 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y का मान क्या मिलेगा? 3। तो पहली संख्या, दोनों पहली प्राकृत संख्या और दूसरी प्राकृत संख्या, तो पहली प्राकृत संख्या होगा, इसलिए पहली संख्या आप कहेंगे कितना है? 5, और दूसरी संख्या ये कहेंगे 3। ये आपका फाइनल आंसर। संख्या के दोनों अंकों का योगफल 10 है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीबीआई क्वेश्चन है रैखिक समीकरण के लिए। बाकी 2 है वो भी प्रीवियस में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, दोनों अंकों का योगफल 10 है। 2 अंकों वाली संख्या यानी कि अंक 2 होना चाहिए, जैसे 3 और 5, ये 2 अंक वाली संख्या है, 1 और 2 तो 35 हुआ, तो 2 अंक वाली संख्या। 1 से लेकर 9 तक चलेंगे तो 1 अंक वाली संख्या मिलेगी, वहीं 10 चलेंगे 2 अंक वाली संख्या, 11 2 अंक वाली संख्या, 99 तक जाएंगे तो 2 अंक वाली संख्या, वहीं 99 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो 3 अंक वाली संख्या मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से संख्या बढ़ता जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 अंकों वाली संख्या दोनों का
अंकों का योग 10 है। ये देखिए 3 और 5 दोनों का अंकों का योग कितना होगा? 3 को 5 को 8 8 हो रहा है ना। तो ऐसा संख्या होना चाहिए, दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। हाँ, जैसे 5 5 तो दोनों का अंकों का योग कितना है? 10 है। 6 4 अंकों का योग कितना है? 10 है। तो वैसा ही संख्या निकालना है, तो ये कोई सुटेबल नहीं है कि 6 4 ही आएगा, इतना ही आएगा। कह रहा है कि यदि उलाट देते हैं, संख्या को उलाटते हैं, 6 4 है और 4 6 करते हैं और उलाट के घटाते हैं, अंकों का स्थान पलट जाता है। 36 घटाते हैं तो अंकों का स्थान पलट जाता है। इसमें 36 घटाते हैं तो देखते हैं कि 46 आता है। 64 में 36 घटाइएगा, 14 में से 6 गया 6, 5 में से ये 3 गया तो 26 ना होगा। ठीक, तो ये तो बाद की बात है, अभी इसको बनाते हैं तब समझ में आएगा। जब ऑब्जेक्टिव रहता है तो बनाते हैं। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली संख्या, दोनों का अंकों का योगफल 10 है। तो जब अंकों वाली संख्या है तो इसमें इकाई का स्थान और दहाई का स्थान मानना पड़ेगा। ये इसमें कहेंगे कि 35 है तो इकाई का स्थान 5 है, दहाई का स्थान क्या है? कितना है बाबू? ये इकाई है और ये दहाई है। तो इकाई का स्थान 5 है, दहाई का स्थान कितना है? 3 है। तो इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखें तो देखिएगा 3 गुणे 10, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, इकाई में किससे गुणा करते हैं? 1 से करते हैं बाबू। तो 30 प्लस 5 तो 35 आ गया। तो इस रूप में लिखना है, जो भी हम मानेंगे इधर उसको उस रूप में लिखना है, उस फॉर्म में, विस्तारित फॉर्म में। तो लिखिएगा माना कि संख्या के इकाई स्थान x तथा दहाई स्थान y है। दहाई स्थान क्या है? y है। तो इसलिए संख्या बराबर 10, किसको इकाई में 10 से गुणा करें कि दहाई में 10 से गुणा करें? किसमें बोलिए? दहाई में ना, दहाई में 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे y प्लस इकाई को जोड़ते हैं x गुणे 1, तो ये आ जाएगा सुटेबल 10y प्लस x। इतना बात समझे? अब क्या करना है कि ये संख्या हुआ, मूल संख्या हुआ। कौन संख्या हुआ? मूल संख्या। अब इसको थोड़ा सा पलट देते हैं। कह रहा है कि दोनों संख्याओं अंकों का योगफल 10 है। जो कह रहा है वो लिख लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या हम बना दिए, ये बना दिए। तो दोनों के अंकों का योगफल 10 है, यानी कि x प्लस y का मान कितना है? 10 है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। x प्लस y का मान कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो x प्लस y का मान 10 जब निकल गया, अब कह रहा है कि यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए, माने इस संख्या में कितना घटा दिया जाए? 36, तो अंक का स्थान बदल जाता है, यानी इकाई चल जाता है दहाई के पास, दहाई चल जाता है इकाई के पास। जब ऐसे करते हैं तब तो प्रश्न से लिखिएगा। क्या लिखिएगा? प्रश्न से इस संख्या में हम घटा रहे हैं क्या? 10y प्लस x में 36 घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? 36। तो इकाई चलता है दहाई के पास, दहाई चलता है इकाई के पास, यानी कि अंकों का स्थान क्या हो जाता है? पलट जाता है। जैसे पहले 64 था तो अब 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46। तो पहले मान लीजिए 64 है, अब 46 हो जाएगा जब इतना घटाएंगे तब। तो यहाँ पर होगा 10x, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पर रख दीजिए, प्लस y। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस 36 को उधर भेजिए, तो इधर होगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 36। अब 10y में से एगो y घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 9y। और 10x में से एगो x घटाइएगा तो माइनस 9x बराबर क्या? 36। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो y माइनस x इक्वल टू 36 होगा बाबू। तो y माइनस x का मान 36/9, तो 9 चौका 36। तो यहाँ पे इक्वेशन मिला y माइनस x का मान क्या? 4। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हुआ, इसको मान लेते हैं सेकंड। अभी सेकंड मत मानिए, फिर थोड़ा सा इसको सरिहार लीजिए। माइनस x प्लस y का मान क्या हो गया? 4। समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा
सेकंड को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू लिखेंगे x प्लस वाई का मान 10 माइनस x प्लस वाई का मान 4, ये कैंसिल हो गया, y 2y 10 4 14 2 7 14, तो y का मान क्या मिलेगा 7। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कितना है, फर्स्ट यही ना है, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान कितना है 7 तो बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7, तो y का मान क्या 3। तो बताइए संख्या यही ना है, यही ना संख्या है, तो इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x यानी 10, y में 3, x में कितना, x का मान कितना ला है 7, तो 10 3 30 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, बोलिए 37 होगा। तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना 10। इस संख्या में अगर हम 36 घटाते हैं, 36 इसमें घटाइएगा तो पलट जाएगा, 37 से तो 73 हो जाएगा, माने इसका स्थान अंकों का स्थान पलट जाएगा, समझे। उतार लीजिए। हाँ क्या ऐसे 37 है तो संख्या में थोड़ा सा कितना घटाना है 36, 7 में 6 गया 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा जी है क्या, अच्छा y के मान है, गलती हो गया है, x का मान निकलेगा, x का मान कितना है, x का मान 3, y का मान निकल गया, तो अब आ गया 7 और कितना 3, तो 10 7 7 3 70 3 73, अब घटा के देख लीजिए 73 है ना, 7 3 10 हो जाएगा, 73 में से 36 घटा के देखिए 13 में से 6 गया 7, आई कितना दिया है तो 3 37 आएगा। तब देखिए उलट गया, 73 था तो 37 बदल गया, कब जब 36 घटाएगा तब, ठीक है। उतार लीजिए। ये भी आई है रैखिक समीकरण से अगर क्वेश्चन उठाए तो ये उठाएगा, या इसके पहले दो प्रश्न देखे हैं उसको, ठीक। चलो उतार लीजिए। थोड़ा इसको बंद कर। गुरु गुड़े रह गया, चेला चीनी हो गया। देखिए एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसको दो तरह से बना सकते हैं, अगर कंडीशन इसमें नहीं दिया है ना तो दो तरह से बना सकते हैं, एक चर पे, एक 2 चर पे। हम इसको एक ही चर पे बनाते हैं, एक चर पे बनाते हैं क्योंकि एक चर पे बन जाएगा, हल्का से बनेगा, और 10th लेवल है तो 2 चर पे बना सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। परिमाप न कह के बोला है अर्थ परिमाप, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा आप, इसमें परिमाप न कह के बोला है क्या अर्थ परिमाप। तो लिखिएगा आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जब भी प्रश्न कोई पूछे, ठीक है, चौड़ाई से, डायरेक्ट चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, से कहा है ना, से कहे चाहे के कहे चाहे का कहे चाहे की कहे, ठीक है। तो जस्ट बाद, जिसके जस्ट बाद ये सब ये संबोधन क्या बोलते हैं, इसको संबंध कारक बोलते हैं ना, तो ये सब रहे उसी को एक समान लेते हैं। तो इसमें कहिएगा कि माना कि, क्या कहिएगा, माना कि आयत की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x है, x मीटर है, चौड़ाई कितना है x मीटर है, तो लंबाई कितना होगा 4 अधिक है, तो लंबाई जो है इसे 4 अधिक है, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई इक्वल टू x प्लस 4 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे संबंध कुछ भी आए, से आए, के आए, का आए, की आए, जैसे चौड़ाई की 3 गुनी है तो चौड़ाई मान लीजिएगा x, ठीक है। यहीं पर लंबाई से कहता तो लंबाई यहाँ पे मानते हैं, माने पहले क्या मानेंगे ये जरूरी है, ये जान गए तो बना लेंगे क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अर्ध परिमाप 36 है, कोई बताइए आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है
पता है आपको 2 इंटू एल प्लस बी होता है बाबू। यस सर। अर्ध परिमाप का है तो आधा, एक आधा का हो जाएगा 2 होगा, 2 से भाग देंगे। किसी चीज का आधा का है अर्ध, जैसे 4 के अर्ध कितना होगा 2 होगा, 8 का अर्ध कितना होगा 4 होगा। अर्ध माने आधा, तो अर्ध परिमाप आयत का अर्ध परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी अब बट्टा में 2 लिख देंगे क्योंकि अर्ध परिमाप कर रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एल का मान क्या है, लंबाई है, तो x प्लस 4 अब प्लस b का मान क्या है, चौड़ाई को b कहते हैं तो x, तो ये हो जाएगा आपका x कितना x 2x प्लस 4। लेकिन अर्ध परिमाप का मान दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितना है 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36, यहाँ पर भी लिख देंगे 36। तो इसको इधर लाइएगा, तो चाहे टोटल को इधर ला दीजिए तब कैलकुलेट कीजिए। 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, तो 2x बराबर 36 माइनस 4, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 2x बराबर 36 में से 4 गया 32, तो 2 से कट गया तो हो गया 16, तो x का मान क्या 16, x का मान 16 यानी कि चौड़ाई का मान 16 आ गया। तो इसलिए चौड़ाई कितना, चौड़ाई बराबर 16 और लंबाई 16 और 4 20, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 16 प्लस 4 यानी कि 20, तो निकल गया है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि इसी विधि से बनाइए, कह रहा है इसमें कह रहा है कहीं कि ये विधि का यूज कीजिए, तो आपको जो सुटेबल लगे, जो अच्छा विधि लगे उसी से बनाइएगा। तो इसी विधि का यूज कीजिएगा, जल्दी आ जाएगा। या अगर 2 चर वाला पर बनाने लगिएगा तो 2 इक्वेशन प्राप्त होगा, उसको हल करिए तब ही आएगा, ठीक है। तो इसका बीमाए मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई, तो बीमाए यही हो जाएगा, ये बीमा है। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, ठीक 11-22 को पूछता है ना 2 नंबरिया, उसमें कहीं ये रख देगा, या तो 5 नंबरिया में भी रख सकता है, ठीक। इसमें कुछ कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है समझिए। उस दिन हम लोग पढ़े थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का कंडीशन है कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 सब टर्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। तो पहले ये सिलेक्ट करना होगा ना कि a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है। तो a1 का मान यहाँ x के साथ जो सटा रहता है a1, तो a1 का मान क्या है k, अब b1 का मान क्या है 3, और c1 का बात क्या है ना बाबू, तो माइनस सहित बोलिएगा, माइनस k माइनस 3, समझे यहाँ बात। a2 का मान 12 ना, अब b2 का मान k और c2 का मान माइनस k, उस पर सजाएंगे, लिखिएगा। चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 एक कंडीशन होता है। इस कंडीशन को इसमें सजा लीजिए कि पकड़ लिए, भूत पकड़ लिए, का नहीं चढ़ रहा है। k बट्टा 12 और b1 बट्टा b2 3 बट्टा k बराबर माइनस k माइनस 3 बट्टा क्या माइनस k, माइनस माइनस प्लस करते हैं, तो k बट्टा 12 3 बट्टा k और k माइनस 3 बट्टा k, ये 3 चीज बराबर है, ये 3 को बराबर है। 3 क्या है बराबर, देखने में बराबर नहीं लग रहा है, ठीक। तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं कुछ देर के लिए, हटा सकते हैं ना। तो उसी तरह से ये बराबर है, ये बराबर है ये इसके और ये बराबर है इसके, ठीक है। तो हाँ, तो मां छापने का काम आएगा, ठीक। देखिए तो ये दोनों बराबर होगा, k बट्टा 12 और 3 बट्टा k, कंशिया गुणा करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 36, तो k बराबर √36, k का मान 36 के वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो k का मान प्लस माइनस 6 आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
उतार लीजिए, उतारिए। कुछ है इसमें, अगर अद्वितीय हल का है तो ये लेंगे, ये इज नॉट इक्वल टू लेकर चलेंगे। यहाँ के इज नॉट इक्वल टू 6 होता है। भाई ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, चाहे तो इक्वेशन को ऐसे भी ला सकते हैं, x + 2y - 3 बराबर लड्डू, 5x + ky - 15 बराबर और ये लड्डू। a1 का मान क्या है? a1 मतलब इसका कोएफिशिएंट देखते हैं, आप x नहीं लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 छुपा है। b1 का मान 2 है और c1 का मान -3 है, a2 का मान 5 है, b2 का मान k है और c2 का मान -15 है। तो a1 ये अनंत हल होने के लिए देखिए, अनेक हल का है, समपाती का है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल का है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अनगिनत हल, अनगिनत हल का है। तो ये सब यही कंडीशन होगा, a1 बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, 1 बटा 5, 2 बटा k, 3 बटा 15 -15 कट गई, 3 5 15, 1 बटा 5 मिलल। तो क्या करिएगा कि ये दोनों को बराबर कर लीजिएगा, 1 बटा 5 और 2 बटा k, ऐसे करेंगे तो k बराबर 5 दूना के 10 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है आप बनाइए, ठीक है, जहां जहां दिखाई दे उसको बनाने का कोशिश करिए। कहां से कहां? यहाँ से यहाँ। दूसरा क्वेश्चन, हाँ होमवर्क लिख लीजिए, समय नहीं है। हाँ 2 को, उसको शनिवार को 2 को कलम लेकर आएंगे, ठीक है। अभी सुना है ना